गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका ऑनलाइन गुरु शोभित शर्मा लेकर आया हूँ मैथ का बहुत ही अमेजिंग टॉपिक जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मैथ का बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है जो आपका मोस्टली बोर्ड्स जो एग्जाम होते हैं उसमें 9th क्लास में और 10th क्लास के लिए बहुत बेसिकली इंपॉर्टेंट है, जो आपका मोस्टली इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो इसमें कवर करूँगा, जिनको देखकर और उनसे सीख कर आप इसमें जो भी दिक्कतें होती हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वो आज के बाद नहीं होंगी। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और साथ ही बेल नोटिफिकेशंस को भी दबा दें ताकि आपको वीडियो की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो अमेजिंग टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट, जैसे टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो हिंदी में इसे त्रिकोणमिति भी कहते हैं। तो त्रिकोण में हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है हमारा कहाँ से लिया गया है? ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। हमारी जो ग्रीक लैंग्वेज होती है वहाँ से लिया गया है। उसमें जो ये ट्रिग्नोमेट्री शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन। इसमें ट्राई का मीनिंग होता है हमारा 3, गॉन का मीनिंग होता है साइड एंड मेट्रॉन का मीनिंग होता है हमारा मीजर्स। ठीक है, इसमें जो हम क्या करते हैं, टोटली हमारा जो काम होता है हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व करते हैं, और इसमें जो कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं जिसको लगाकर हम सवालों को सॉल्व करते हैं। तो हम इसमें अब बात आती है कि किस तरह के सवाल सॉल्व किए जाते हैं, किस शेप में हमारे दे रखी होगी इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमारी जो मोस्टली क्वेश्चन होते हैं हमारे कौन से होते हैं, हमारे ट्रायंगल की फॉर्म में दे रखे होते हैं। ठीक है, ट्रायंगल की फॉर्म में दे रखे होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें इसमें फाइंड करना होता है। जैसे हमारे ट्रायंगल दे रखा है, ये ट्रायंगल की अगर शेप की बात करें तो उसमें हमारे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये वाला एंगल हमारा थीटा है। ठीक है, ये थीटा है, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है उसको कहते हैं लंब, यानी कि परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो हमारा बेस होता है इसको आधार बेस को हिंदी में आधार बोलते हैं, और इसको एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं। एडजेसेंट साइड का मीनिंग क्या हुआ, क्योंकि ये यहाँ से लगी हुई है। ठीक है, इसको हम क्या बोल दिया, एडजेसेंट साइड बोलते हैं। और जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है जस्ट उसके सामने वाली साइड होती है उसको कहते हैं कर्ण, यानी कि हाइपोटेनियस इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, ये हमारा जो क्या है एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से हम सवालों को सॉल्व करेंगे, और यही जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है इसी को बस माइंड में रखना है और हमेशा याद रखिएगा। इसमें साइड इसकी चेंज होती रहती हैं, यानी थीटा यानी कि जो भी कोण है हमारा दे रखा है वो कहाँ पे दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग हमारी साइड चेंज होगी। जैसे सपोज थीटा अगर हमारा यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, तो हमारा इसके थीटा के सामने वाली ये वाली लंब हो जाएगी और याद आ जाएगी हाइपोटेनियस सेम रहेगा। ठीक है, यही 2 कंडीशंस होती हैं, इसको आपको माइंड में रखना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सवालों को सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट देखते हैं हम अपना जो टॉपिक है हमारा, इसी में हम आगे चलते हैं। इसमें जैसे हमारा दे रखा है सामने डायग्राम देख रहे हो आप, इसमें हमारा जो डायग्राम है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसकी जैसे शेप अभी मैंने पीछे बताई थी आपको, हमारा ये 90 डिग्री का एंगल है, सामने वाली जो उसकी साइड होती है हाइपोटेनियस कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ये वाला एंगल अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं यहाँ पे, तो इसके सामने वाली साइड हमारी कौन सी होगी? परपेंडिकुलर कहलाएगी। ठीक है, और जो साइड थर्ड साइड हमारी वाली बेस कहलाएगी। ठीक है, इसमें आपको 2 बातें को ध्यान रखना है। इसमें कौन कौन सी, कि जब हम अगर इसमें दो तरह से फार्मूलों को याद करने हैं, कि हमारा एक लाल बटे कक्का की फॉर्म में, एक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये जो हमारा फार्मूले की ट्रिक है, इनसे हम फार्मूले को कैसे फाइंड करेंगे अब हम ये दिखाएंगे आपको, और कैसे करके इनका यूज़ करेंगे वो भी हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। ठीक है कुछ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। स्टूडेंट्स, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो बेसिकली हमारे इसमें जो फॉर्म चलती है हमारा साइन कॉस टेन, जैसे आप लिखा देख रहे हो साइन कॉस टेन, इसकी फॉर्म में चलती है। पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री हमारा इसी पे बेस्ड है। इसमें साइन का जो अपोजिट होता है हमारा कॉसेक होता है, यानी साइन का उल्टा हमारा क्या होता है? कॉसेक होता है। ठीक है, और हमारा कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, तो अगर हम इस फार्मूले पे बेस्ड, जैसे हमने फार्मूले की बात करे थे हमारे लाल बटे कक्का और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें एक साइन कहाँ पे होगा, कॉस कहाँ पे होगा, टेन कहाँ पे होगा, और उसके क्या फार्मूलेज होते हैं अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको साफ साफ आप देख पा रहे होगे। यहाँ पे जो मिल जाता है आपको साइन के अकॉर्डिंग क्या मिलता है हमें? एल अपॉन के ले लेते हैं साइन के लिए, यानी कि लंब बटे कर्ण ले लेते हैं। अगर थीटा साथ में मान लेते हैं, कोई एंगल हमारा थीटा हो गया, ठीक है, तो एल अपॉन के हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इंग्लिश में बात करें तो पी अपॉन एच हो जाएगा यहाँ से, मत मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाता है। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें यहाँ पे लंब बटे कर्ण हो जाता है यहाँ पे। और अगर हम बात करें यहाँ पे कॉस की, तो कॉस के अकॉर्डिंग क्या आता है हमारा? ए अपॉन के हो जाता है, और इंग्लिश में यहाँ पे बी अपॉन एच हो जाता है।
ए के अकॉर्डिंग आधार हो जाता है और वी के लिए हमारा कर्ण हो जाता है, यानी कि कॉस थीटा बराबर हमारा हो जाता है आधार बटे कर्ण हो जाता है। और अगर इंग्लिश में बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाता है यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर हमारे टेन के लिए बात करें यहाँ पे तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है लंब बटे आधार हो जाता है। और इंग्लिश में बात करें यहाँ पे पी अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे फॉर्मूला है, इसके इसी के बेस पे आपको मोस्टली जो हमारे ट्राइंगल्स के एंगल्स होते हैं उनको फाइंड कराने के लिए बोलेगा, इसलिए इसको ध्यान से लर्न रखिएगा और ध्यान समझ के करिएगा इसको। स्टूडेंट इसके बचे हुए जो फार्मूलेस होते हैं अगर उसकी भी बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे साइन का उल्टा हमारा कॉसेक हो जाता है, कॉस का उल्टा हमारा सेक हो जाता है और टेन का उल्टा हमारा कॉट हो जाता है, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पे लिखी हुई है यहाँ पे हमारी, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम साइन का उल्टा हमारा क्या होता है कॉसेक थीटा ले लेते हैं, कॉसेक थीटा के लिए क्या हो जाता है साइन के लिए होता है हमारा लंब बटे कर्ण होता है, तो कॉसेक के लिए कर्ण बटे लंब हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर हमारा साइन की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप लिखा हुआ देख रहे हो, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे सेक थीटा के लिए, सेक थीटा के लिए क्या होता है, सेक थीटा जो हमारा होता है कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण होता है, कितना होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं तो कॉस का उल्टा क्या होता है हमारा सेक होता है, सेक के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा यहाँ पे, क्या कितना हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट की बात करते हैं, हमारा जो होता है हमारा टेन का उल्टा होता है हमारा कितना कॉट थीटा होता है, तो अगर टेन के लिए बात करें यहाँ पे लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा लंब बटे आधार हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा लंब बटे आधार किसके लिए टेन के लिए, बट हम बात कर रहे हैं किसकी कॉट की, कॉट के लिए क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा, कितना हो जाएगा आधार बटे लंब। अगर हम पंडित बद्री प्रसाद हर बोले के अकॉर्डिंग बात करें, यानी कि इस वाले ट्रिक के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारा टेन का उल्टा क्या होता है हमारा कॉट होता है, तो कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा जो हमारा टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। टेन के लिए जो वैल्यू दे रखी होती है पी अपॉन बी दे रखी होती है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बट हम बात कर रहे हैं किसकी कॉट की, तो कॉट के लिए क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आधार बटे लंब हो गया लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग, और बेस अपन परपेंडिकुलर हो गया हमारा किसके अकॉर्डिंग पंडित बद्री प्रसाद हर बोले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यानी कि जो हमारे एक बेसिकली ट्रिक थी जिसके अकॉर्डिंग हम आसानी से समझ पाए कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री में जो फॉर्मूलेस होते हैं उनको किस तरह से लिखा जा सकता है, जिनके बेस पे आप सवालों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। स्टूडेंट चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं यानी कि सूत्र होते हैं जो हमारे उसकी बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा ऐड कराने पे हमें कितना मिलता है 1 मिलता है, कितना मिलता है 1 मिलता है यहाँ पे। और कॉसेक स्क्वायर थीटा को में से अगर कॉट स्क्वायर थीटा को माइनस कराएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। हमारे एक फार्मूले हैं यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी कितना होता है 1 होता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने अभी आपको टेबल बताई थी वहाँ पे जो हमारे साइन कॉस टेन से रिलेटेड, तो उसमें क्या बताया था मैंने जो हमारा टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, और कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें साइन थीटा की, साइन थीटा जो होता है हमारा जो कॉस थीटा लगभग एक जैसे ही होते हैं, यानी कि जो कॉसेक थीटा होता है उसका अपोजिट होता है, यानी कि रेसिप्रोकल होता है किसका साइन थीटा का, तो 1 अपॉन साइन थीटा इसको लिख सकते हैं। अगर हम कॉट थीटा की बात करें कॉट थीटा को 1 अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं, और सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये हमारे इंपॉर्टेंट सूत्र हैं जो हम सवालों को जब सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स को जब सॉल्व करेंगे, इसमें जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो उनमें बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होने वाला है। तो इनको फॉर्मूले जो आपको बताए गए हैं इनको एज इट इज़ लर्न कर लीजिए या कॉपी में आपको नोट कर लीजिए ताकि आपको आगे हेल्प मिल सके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ओके स्टूडेंट चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम रिलेशनशिप की बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की अगर हम रिलेशनशिप की बात करें क्या रेशियो रहता है उसके बीच में, और कौन से ट्रायंगल के लिए कौन से एंगल के लिए हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हमारा कितना होता है कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा हमारा कितना होता है साइन थीटा होता है, और टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है कॉट थीटा होता है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है हमारा सेक थीटा, ठीक है। और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू हमारा कितना होता है कॉसेक थीटा हो जाता है, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है टेन थीटा हो जाता है, ठीक है।
अगर हम इसकी और बात करें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के आधार पर ही, अगर हम और एंगल्स की बात करें, सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करें, तो वहाँ पे कैसे फाइंड करोगे आप, तो उसके लिए मैं आप बेसिक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। उससे आप 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, कोई भी एंगल आसानी से फाइंड कर पाओगे। वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसमें कोई डाउट आपका नहीं रह जाएगा अगर आपने ये चीज़ ध्यान से समझ ली तो। चलिए स्टार्ट करते हैं, बताता हूँ मैं आपको। जैसे हमारा एक कोऑर्डिनेट हमने बना रखा है, इसमें क्या कर रखा है, हमारा कोऑर्डिनेट को 4 उसमें डिवाइड होता है हमारा कोऑर्डिनेट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट को हमने ऑल दे दिया। ठीक है, इसको हम अगर बेसिकली याद करने के पर्पज से समझे, आफ्टर, ए फॉर आफ्टर, स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि स्कूल खत्म करने के बाद ही हम कॉलेज की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये बेसिकली कंडीशन होती है, उसको याद करने का एक मैंने फार्मूला आपको बना के दे दिया, यानी कि शॉर्ट ट्रिक आपको बना दी है ताकि आप आसानी से इसको लर्न कर पाएं। चलिए हम बात करते हैं इसमें क्या कैसा क्या रहता है। जैसे हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारे सारे के सारे जो साइन होते हैं सारे पॉजिटिव रहते हैं इसमें, यानी साइन कॉस टेन जितने, और कॉस का उल्टा हमारा कितना हो जाता है सेक, कॉसेक और कॉट, सारे के सारे पॉजिटिव रहते हैं इसमें। ठीक है, किसके लिए, 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा के लिए सारे के सारे कैसे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ऊपर सारे के सारे कैसे हैं, पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, अगर हम 90 प्लस थीटा की बात करें, हमारा कोऑर्डिनेट 90 प्लस थीटा में जाता है। कौन से में जाता है, 90 प्लस थीटा में जाता है। और इसी की बात करें तो 180 माइनस थीटा के लिए भी ये वाला कोऑर्डिनेट जाता है, और ये वाला जो थीटा होता है 180 प्लस थीटा में जाता है, और 270 माइनस थीटा के लिए ये वाली सिचुएशन रहती है। और ये वाला जो होता है हमारा 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा के लिए कंडीशन रहती है। अगर हम इसमें यहाँ पे बात कर लें तो क्या हो सकता है जैसे कि अभी बताया था मैंने, यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारे के सारे पॉजिटिव रहते हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है हमारा साइन, और साइन का अपोजिट क्या होता है हमारा कोसेक, ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे माइनस के रहेंगे। ठीक है, अब हम थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। यहाँ पे टेन का हमारा उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है, टेन और कॉट ये हमारे पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे के सारे माइनस रहते हैं। ठीक है, चाहे 180 प्लस थीटा की बात करो, चाहे 182 या 270 माइनस थीटा की बात करो, उसके लिए टेन और कॉट इनकी वैल्यूज जो आएंगी वो हमारी प्लस पॉजिटिव रहेंगी, बाकी सारी माइनस की रहेंगी। ठीक है, ऐसे ही हम 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा की बात करें यहाँ पे, तो हमारा इसमें जो कॉस आता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज है, कॉलेज के अकॉर्डिंग सी के अकॉर्डिंग हमारा कॉस और सेक। ठीक है, कॉस और सेक हमारे पॉजिटिव रहेंगे यानी प्लस के रहेंगे, बाकी सारे के सारे किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी बेसिकली ट्रिक थी, इसके आधार पर आप बहुत सारे एंगल्स को फाइंड कर पाओगे। इनका जो रेशियो होता है यानी कि जो रिलेशनशिप होती है वो आसानी से इसमें फाइंड कर पाओगे आप। ये आपका ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब हम अपने बहुत ही अमेजिंग टॉपिक की तरफ जा रहे हैं नेक्स्ट वाले, तो उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा और अपना नोट्स कंटिन्यू बनाते रहो ताकि आपकी स्टडी कंटिन्यू चलती रहे। ओके स्टूडेंट, चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि हमारा जो त्रिकोणमितीय रेशियो होते हैं उसकी वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे आप, कि उसकी टेबल कैसे बनाई जाती है, क्योंकि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज के मान आपको याद करने में कठिनाई हो सकती है, याद नहीं हो पाते हैं बहुत से बच्चों को। तो हम क्या करते हैं, उसको एक आपको ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप आसानी से टेबल बना पाओगे और क्वेश्चन साइन थीटा कॉस थीटा इनकी जो वैल्यूज होती हैं उनको आसानी से फाइंड कर पाओगे। जैसे कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये आप आसानी से बता पाओगे। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं अब कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करेंगे हम, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज की फाइंड करेंगे कौन कौन से एंगल्स के लिए क्या क्या वैल्यूज रहती हैं। ठीक है, अब टेबल को हम बनाए कैसे, बहुत से अभी बताया था मैंने, बहुत से बच्चे दिक्कत हो जाती है कि बहुत सारे मान एकदम से याद नहीं रहते हैं, तो कोई बात नहीं, आज के बाद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर देते हैं। ठीक है, टेबल्स को आसानी से कैसे बनाएं। ठीक है, सबसे पहले वैल्यू स्टार्ट कर लेते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 4 तक ले लेते हैं, और सबके अपॉन में 4 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। और सब पे अंडर रूट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, अंडर रूट। क्या लगा दिया हमने, अंडर रूट लगा दिया। ठीक है, अब इसको अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो 0/4 के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू 0 मिल जाएगी। यहाँ से बाहर निकालोगे तो 1/2 मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से निकालो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 ऊपर रहेगा और 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 1 कितना मिल जाएगा यहाँ से,
1 अपॉन कितना मिलेगा, बताइए बताइए। हाँ, कितना मिलेगा, 1 अपॉन अंडर रूट का 2 मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कितना होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। तो कट गया, तो 1 अपॉन अंडर रूट का 2, 1 तो बाहर आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, √3 अपॉन 2, 2 बाहर आ जाएगा यहाँ से निकल के, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 1 बचेगा। 1 के अकॉर्डिंग कितना वैल्यू हो जाएगी, 1 आ जाएगी निकल के, ठीक है। आप देख पा रहे हो, आपको साइन के मान यहाँ से पता लग गए। साइन के मान जो हमें पता लग गए तो क्या हो गया, साइन 0 का मान 0 हो गया, साइन 30 का मान हमारा कितना हो गया, 1 अपॉन 2 हो गया, और साइन 45 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 1 अपॉन अंडर रूट का 2 हो गई, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2 हो गई, ठीक है। और साइन 90 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, हम यहाँ से उल्टा करते चले जाते हैं, यानी कि साइन जो 90 की वैल्यू होती है हमारी, यहाँ पे लिख दोगे 1, ठीक है। और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे अंडर रूट का 3 अपॉन 2 हो जाएगी, और यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट का 2 हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और 0 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। हमें कॉस की वैल्यू पता लग गई। अब हम टेन की वैल्यू पता करेंगे। टेन की वैल्यू के लिए आपको बता रखा है फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आपका टेन थीटा होता है, ठीक है। बताया हुआ है टेन थीटा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग जो आपकी वैल्यू है टेन थीटा की कितनी हो जाएगी, 0 अपॉन 1, कितनी होगी, 0 अपॉन 1, और 0 हमारा ऊपर है तो वैल्यूज कितनी हो जाएगी इसकी, 0 अपॉन 1 का मीन्स 0 हो गया, तो टेन 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो गई। ऐसे ही इसके लिए फाइंड करोगे यहाँ पे, यानी कि 1 अपॉन 2 अपॉन √3 अपॉन 2, तो इसके अकॉर्डिंग फाइंड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन √3, कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन √3। ऐसे यहाँ पे फाइंड करोगे 1 अपॉन √2 अपॉन 1 अपॉन √2, इसको कट हो जाएगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। √3 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू कितनी हो गई, √3। तो यहाँ पे 1 अपॉन 0 हो जाएगा। 1 0 हमारा जब भी बेस में आता है तो टर्म कौन सी कहाँ चली जाती है, ये अपरिभाषित में चली जाती है, यानी कि इन्फिनिटी में, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, अपरिभाषित, ठीक है। इसके बाद ये टर्म सेम रिपीट हो जाएगी, क्योंकि कॉट का टेन का उल्टा कॉट होता है, तो इन्फिनिटी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इन्फिनिटी के बाद यहाँ पे वैल्यू √3 हो जाएगी, और अगेन वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 के बाद में कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट का 3 हो जाएगी, और यहाँ पे 0 हो जाएगी, ठीक है। अब हम सेक के लिए बात करें, सेक हमारा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो यहाँ पे कितनी होगी, 1 अपॉन, अगर 1 अपॉन करेंगे इसका तो अपॉन 1 होगा, तो 1 अपॉन 1 के अकॉर्डिंग 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे 2 अपॉन √3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 अपॉन √3, और यहाँ पे √2 पर चला जाएगा तो √2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 पर चला जाएगा तो 2 हो जाएगी, और 0 अपॉन 1 यानी कि 0 अपॉन 1 अपॉन 0 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये वाली वैल्यू भी अपरिभाषित हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, अपरिभाषित, ठीक है, यानी कि इन्फिनिटी में चली जाएगी। अगर हम कोसेक थीटा की बात करें, वहाँ साइन थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। कोसेक हमारा क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है। उसके लिए बात करें तो फर्स्ट वैल्यू 0 अपॉन 1 मान लोगे, यहाँ पे 0 अपॉन 1 उल्टा करोगे तो 1 अपॉन 0 हो जाएगा। 1 अपॉन 0 को अकॉर्डिंग इन्फिनिटी चली जाएगी ये वाली, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी कि इसको पलट दोगे तो 2 हो जाएगा, इसको पलटोगे कितना हो जाएगा, अंडर रूट का 2, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट का 2 हो जाएगी, इसको पलटोगे 2 अपॉन √3 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2 अपॉन अंडर रूट का 3 हो जाएगी, ठीक है। लास्ट की बात करते हैं, 1 अपॉन 1 रहेगा, इसके लिए वैल्यू 1 रहती है। ये आपका था ट्रिगोमेट्रिकल जो रेशियोज होते हैं उसके हमारे जो वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी। ये टेबल आप अब आसानी से बना पाओगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी टेबल यहाँ पे कंप्लीट होती है, ठीक है। हमारा जो टॉपिक भी यहाँ पे पूरा कवर होता है। चलिए, मेरी तरफ से इतना ही। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, बहुत ही अमेजिंग टॉपिक लेकर आऊँगा आप सबके साथ। चलिए, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।